हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक है डीआई। तो आज हम देखते हैं कि हमारे एसबीआई पीओपी के लिए जो डीआई आता है उसको मैं आज सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि इस टाइप के डीआई आते हैं और आपको इस तरह से ग्रिप बनानी है ताकि आप इजीली वे में सॉल्व कर सके। और मोस्टली 2 या 3 डीआई तो रहता ही रहता है। और आपको उसमें से एक ही डीआई थोड़ा सा टफ होगा rather देन अदर टू। बाकी 2 डीआई आपको काफी अच्छे आते हैं। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ बहुत टफ आता है आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तीनों डीआई सॉल्व कर सकते हैं विद इन द टाइम। तो हमारा जो मेन देखते हैं कि किस टाइप का डीआई आता है एसबीआई पीओपी के लिए, क्योंकि ये बाकी सारे एग्जाम से इसका लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका कैसा डीआई का पैटर्न रहता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो आज का हमारा डीआई है कुछ इस तरह का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? द चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स इन 5 डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है, ये हमारा दे दिया है कार और बाइक का डायग्राम दे दिया है कि हाँ इतना इतना सोसाइटीज में है। ये हमारा कार और बाइक का दे दिया है और डिफरेंट सोसाइटीज क्या क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारा सोसाइटीज दिया है। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ बाइक्स and cars in society B is what percent of the total number of vehicles in society A। तो हम लोग सिंपल से इसका कर लेते हैं। टोटल पूछा है या ये इसका हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व कैसे करेंगे? 1 का क्या करेंगे? डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ बाइक एंड कार इन सोसाइटी बी। बी का कितना था? 180 एंड 260 था, यानी कि 180 कार था, 260 बाइक था। तो डिफरेंसेस पूछा है तो 260 माइनस 180, दिस डिवाइडेड बाय क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सोसाइटी बी। सोसाइटी बी में हमारा क्या है? 145 प्लस 215। ये कितना होगा? इज व्हाट परसेंट दिस इनटू 100। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते तो हमारा क्या हो जाएगा? 260 माइनस 180 यानी कि हमारा 80 बाय ये हमारा हो जाएगा 360 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। तो ये हमारा कितना आएगा? ये 0 से 0 कैंसल, ये हमारा 4 से हमने काटा, यहाँ 2 और यहाँ 9। दिस विल कम आउट एज 22.22%। ऐसे ही चलते जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22.22%। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन सोसाइटी डीबीसी टू द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सोसाइटी बी। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ। तो हमारा एवरेज निकालेंगे डीबीसी का किस कार्स का। डीबीसी का कार्स कितना है हमारा? 180 प्लस 156 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 160। ये हमारा हो जाएगा ये। और इसका हम लोगों को रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है। तो हमारा टोटल जो नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सोसाइटी बी इज है 180 प्लस 260। तो हमारा हम लोग सिंपल सा करेंगे, 160 इज टू 260 plus 180, this will come out as 160 is to 440। तो ये हमारा आ जाएगा 4/4:11 और 4/11 हम लोग जो बोल सकते हैं। तो हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन ऑल 5 सोसाइटी। यानी कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन ऑल 5 सोसाइटी। तो हम लोग ये 3 नंबर ऐसे सॉल्व करेंगे। जितना कार्स है हमारा सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी कि 215 प्लस 260 सॉरी ये हमारा हो जाएगा
हमारा कार क्या है, हमारा कार है 145 प्लस 180 प्लस 156 प्लस 144 प्लस 200, इज दिस डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एवरेज पूछा है। तो हम लोग का ये आएगा आंसर 825 डिवाइडेड बाई 5, इट विल कम आउट एज 165। हमारा 3 का आंसर ये हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द differences between the total number of vehicle in society C and E and the total number of vehicles of society B and D। यानी कि हमारा इसमें बोल रहा है कि हम लोग को डिफरेंसेस निकालना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन सोसाइटी D एंड E। तो D एंड E का जितना जो टोटल नंबर ऑफ है हमारा उसका हम लोग को, और उससे माइनस करना है हम लोगों को बी और डी का, मतलब डिफरेंसेस निकालना है। तो हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर, तो हमारा 4 नंबर होगा क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा टोटल व्हीकल क्या है, हमारा टोटल व्हीकल्स है सोसाइटी सी एंड ई में। सी है हमारा इसमें बाइक है 214 प्लस 156 है, ये हमारा सी का है। प्लस हमारा ई का क्या है 381 प्लस 200, ये हमारा ई का है। ये ऑल टोटल हमारा कितना हुआ, ये ऑल टोटल हो गया हमारा ये तो हो गया हमारा 370, और ये हो गया हमारा 581। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारा 9। इसके बाद का हमारा क्या बोला था क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इन सोसाइटी बी एंड डी, बी और डी में कितना हम लोग है। तो बी का हमारा है टोटल 260 प्लस 180, ये बी का है। प्लस डी का हमारा है 320 प्लस 144, ये हमारा बी और डी का है। तो ये हमारा हो जाएगा 440 प्लस 464, तो ये हमारा हो जाएगा 904। तो हम लोग का यहाँ पे डिफरेंसेस क्या होगा, दिस विल कम आउट एज 951 माइनस 904। तो हमारा आंसर क्या आएगा 47। तो हमारा 4 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 47। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बाइक्स इन ADE एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन D एंड E। तो जो ADE का जो बाइक है, बाइक का हमारा डिफरेंसेस पूछ रहा है। तो हम लोग इसको 5 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 5 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये हमारा हो जाएगा 215 प्लस 320 प्लस 381, दिस माइनस 144 प्लस 200, यही तो हमारा पूछा है। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद आएगा 572, ये हमारा 5 का आंसर हो जाएगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा 572। तो इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, और आपको कुछ इस टाइप, क्योंकि ये आज मैंने थोड़ा इजी डीआई लिया था, इसलिए आपको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में इस तरह के भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ सेट किया जाए, तब तो किसी का ही एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। पेपर मॉडरेट लेवल का ही होता है, और प्री में कोई ऐसा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहता है कि हाँ प्री बहुत ज़्यादा टफ लगे, वैसा कुछ नहीं रहता। मैंने बहुत सारे प्री क्लियर किए हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ कि मैंने नियर अबाउट 15 मेरा प्री क्लियर हो चुका है।
इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ईज़ी रहते हैं क्वेश्चंस, ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ का पेपर अगर कोई कैंडिडेट है जिसका मैथ वीक है, स्पेशली मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि हाँ, थोड़ा डर लगता है, मैथ्स नहीं अच्छा लगता, नहीं सॉल्व होता है। मैं उन लोगों के लिए बोली, क्योंकि मेरा कंडीशन है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैथ सॉल्व ही नहीं होता था, तो मैंने अलग अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया। तो उस हिसाब से मैं डीआई फोकस करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि मेन में भी तो डीआई रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए डीआई पे फोकस करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा होता है। आप एक बार इंटरेस्ट बनाइएगा डीआई पे, तो डीआई टफ नहीं लगेगा आपको, काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यही आपको स्ट्रैटेजी रखनी है कि एटलीस्ट 25 प्लस तो मैथ्स में आ ही जाए, ताकि इजीली प्री क्लियर हो जाए। तो आपको ये क्वेश्चन आज कैसा लगा होगा, हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।